तो चलिए हम आज एक नया अध्याय शुरू करते हैं। कारक ऐसा शब्द संज्ञा सर्वनाम जो वाक्य के अन्य पदों को आपस में जोड़ते हैं या जोड़ने का काम करते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए, राम ने उन पर गोली नहीं चलाई, तो ये ने है, ये शब्दों को जोड़ने का काम करता है, उसे हम कारक कहते हैं। विभक्ति या प्रसर्ग, ठीक है, यह वे शब्द होते हैं जो कारक संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ अर्थ स्पष्ट करने में प्रयोग होते हैं। ठीक है। कारक के प्रकार: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। संबोधन कारक को ही हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक। ठीक है। पहला है कर्ता कारक। वे सभी संज्ञा सर्वनाम शब्द जो कर्ता के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। विभक्ति ने, यानी वाक्य में ने का प्रयोग हो तो कर्ता कारक होगा। नोट: यह जरूरी नहीं कि वह कर्ता कारक के साथ विभक्ति लगी ही हो। ठीक है। जैसे वह झूठ बोल रहा है, कर्ता कारक। रोहित ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, विभक्ति ने, यह कर्ता कारक वाक्य का पहचान है। दूसरा है कर्म कारक। ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनसे किसी कर्म का बोध होता है, वे सभी कर्म कारक कहलाते हैं। ठीक है। विभक्ति को, यानी वाक्य में को का प्रयोग होता है। जैसे राम ने श्याम को बुला रहा था, को, विभक्ति को, यानी कर्म कारक का प्रयोग हो रहा है। मोहित तुम्हें नहीं मारना चाहता था। ठीक है। उन्होंने सभी बच्चों को किताबें बांटी, को, विभक्ति, कर्म कारक। ठीक है। अगला है करण कारक। ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जो कार्य के साधन या तरीके को दर्शाता है, विभक्ति से या के द्वारा, यानी यह वाक्यों में लगा हो तो यह करण कारक होगा। जैसे उसने कपड़े से सारा कमरा साफ कर दिया। ठीक है, यानी से। ठीक है। उन्होंने बोतल से उस आदमी को मारा, वाक्य में से का प्रयोग। ठीक है। मैंने कलम से उन्हें पत्र लिखा, से का प्रयोग। इन सब में कर्ण कारक का प्रयोग होगा। संप्रदान कारक। ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनसे पता चले कि काम किसके लिए, यानी हेतु निर्मित किया गया हो, विभक्ति के लिए या हेतु निर्मित। उन्होंने तुम्हारे लिए उपहार भेजा था। ठीक है, यानी तुम्हारे लिए, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। उन्होंने सभी विद्यार्थी हेतु आवाज़ उठाई थी, हेतु वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो वह क्या होगा, संप्रदान कारक। ठीक है। अगला है अपादान कारक। ऐसा संज्ञा सर्वनाम शब्द जो किसी से अलग होने, शिक्षा ग्रहण करने, रक्षा करने, डरने, तुलना करने का बोध हो तो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। ठीक है। वे सभी अपादान कारक कहलाएंगे। विभक्ति से, यानी वाक्य में से का प्रयोग हो। उदाहरण है, राम ने रावण से सीता की रक्षा की। किससे रक्षा की, रावण से सीता की रक्षा की। मुझे शेर से डर लगता है। किससे डर लगता है, शेर से डर लगता है। वह छत से गिर पड़ा, यानी अलगाव की बात हो रही है, छत से गिर पड़ा। संबंध कारक। ऐसा संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनसे उनके संबंध का अन्य शब्दों के साथ पता चलता है। विभक्ति काके की रारे री, यानी वाक्य में प्रयोग हो काके की या रारे री का तो वह संबंध कारक होगा। ठीक है। विभक्ति। उदाहरण, यह राम का घर है। किसका घर है, राम का घर है। वाक्य में का प्रयोग। यह हमारी गलती है। ठीक है। अधिकरण कारक। ऐसा संज्ञा सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु की अवस्थिति या अनुमान का पता लगाता है। ठीक है। विभक्ति में पर। उदाहरण, वह आज अपने गांव में घूमेंगे, यानी वाक्य में का प्रयोग। यह अपने स्थान पर रखो, यह पर है, वाक्य में पर का प्रयोग। ठीक है। अगला है संबोधन कारक। ऐसा संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनसे किसी संबोधित करने का बोध होता है। विभक्ति हे और अरे। ठीक है। हे राम तुम कहाँ हो, यानी आश्चर्य का बात है। अरे लड़का इधर आओ। ठीक है। हे मानव, परिवर्तन प्रकृति का ही नियम है। इसे विस्मयादि बोधक भी कहा जाता है। ठीक है। विस्मयादि बोधक। ठीक है। विस्मयादि बोधक और संबोधन
कारक दोनों एक ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।